इस समय ओबीसी पार्टी कार्यालय पर हैं। हमारे साथ कालीशंकर यादव हैं जो ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कालीशंकर जी, आज आप मुलायम सिंह लॉन्च कर रहे हैं, जी तो क्या उद्देश्य है, क्या कहना है? भाई देखिए, आज हम लोग ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पे हम लोगों ने उनके जीवन चरित्र के ऊपर, उनके जीवन संघर्षों के ऊपर अभी तक की सबसे पहली वेबसाइट नेताजी मुलायम सिंह यादव.in लॉन्च किया है। तो थोड़ा देश को दिखाइए। ये आप देखिए, इसमें नेताजी का सारा दिया है, उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, ये पूरा सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने निष्पक्षता के साथ कवर किया। उनकी राजनीतिक शुरुआत और आपातकाल का संघर्ष, आपातकाल का राजनीतिक वापसी, समाजवादी पार्टी की स्थापना, मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री को सारा आप देखिए, उनका पूरा का पूरा रक्षा मंत्री के रूप में क्या योगदान रहा, पूरा जीवन का सार हमने दिया और निष्पक्षता के साथ दिया है। और क्योंकि वो हमने उनसे राजनीति सीखा, राजनीति में वो हमें लाए, समाजवादी पार्टी में मैं शुरुआत में जुड़ा और निश्चित तौर पे मुलायम सिंह जी हम लोगों के लिए आदर्श रहे, ओबीसी पार्टी के लिए भी आदर्श हैं। और ओबीसी पार्टी की स्थापना कहीं ना कहीं आपके आदर्शों पे जाके हुई, जब असली समाजवादी जिन्होंने बनाया था इन्होंने, वो समाजवादी पार्टी इनके जाने के बाद भटक गई, तब ओबीसी पार्टी की स्थापना हुआ। अब नेताजी के असली समाजवाद को ओबीसी पार्टी ही आगे ले जाने का काम करेगी। अच्छा, ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह आज आप स्वर्गीय मुलायम सिंह का तीसरी पुण्यतिथि है, आज आप उनके वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं और कई पार्टी के कार्यकर्ता उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, कई जगह गरीबों को भोजन करा रहे हैं, तो आप ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप मुलायम सिंह सपा से थे, उनका बुरा वजह, तो क्या वजह थी कि आज आप उनके कार्य से प्रभावित हैं? भाई, नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता है। नेताजी को आम आवाम, पिछड़ों, गरीब गुरबा का नेता बोला जाता है। और नेताजी किसी पूंजीपति के कोख से पैदा होकर के नहीं आए थे, एक आम किसान के कोख से पैदा हुए थे। सैफई की धरती से संघर्ष करते हुए, शिक्षक से लेकर के पहलवानी तक करते हुए और राजनीति के भी अखाड़े में आकर के उन्होंने ऐसे लोगों को पटकनी देने का काम किया जिन लोगों ने पिछड़ों, दलितों और आम आवाम के हितों के खिलाफ जाकर के काम किया था। नेताजी वह शख्स थे, उनको समाजवाद की फिजा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो नेताजी हमें मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में मैंने समाजवादी पार्टी में काम किया है, उनके आदर्शों को जानता हूं, उनके संघर्षों को संघर्ष करके देखने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे अगर जो समाजवादी पार्टी को जो काम, वर्तमान समाजवादी पार्टी को जो काम करना चाहिए था आज से बहुत पहले, आज वह काम ओबीसी पार्टी कर रही है, एक उनका अदना सा कार्यकर्ता कर रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आज वह समाजवादी पार्टी नहीं रह गई जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। अच्छा, ऐसे में आज यूपी की बात करें तो यूपी में हर जगह कार्यक्रम हो रहा है, कहीं गरीबों को भोजन कराया जा रहा है, कुछ ना कुछ सपा कार्यकर्ता कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में आपके जहन में ये कहां से आया कि मुलायम सिंह की विस्तृत जानकारी एक वेबसाइट पर डाला जाए, उनके बारे में जाने? भाई साहब देखिए, नेताजी एक ऐसे आदर्श पुरुष थे, महान पुरुष थे, धरती पुत्र थे कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नेता को, आज देख रहे होंगे चाहे पार्टियों से, दलगत पार्टियों से उठ करके लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। निश्चित तौर पर नेता हर आदमी के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। कोई ये नहीं कर सकता कि मैं 100% अच्छा हूं या 100% खराब हूं। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। तो नेताजी भी उसी महान आत्मा थे, महान आत्मा हैं। और उनके नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी बनी थी उसने बड़ा संघर्ष किया आम लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े हुए लोग थे उनके जीवन स्तर को नेताजी ने ऊपर उठाया था। मगर विडंबना देखिए कि व्यक्ति को सम्मान उनके घर का भी व्यक्ति देता है, मगर विडंबना देखिए जिस नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, अंतिम सैया पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो नहीं रहे, उनको हटाया गया। किन्होंने हटाया? इसी नाते कुछ पत्र पत्रिकाओं ने ऐसे लोगों को और बहुत सारे नेताओं ने औरंगजेब की संज्ञा दी। अगर कोई भी व्यक्ति अपने संस्थापकों को, अपने माता पिता के साथ अगर इस तरीके का कुकृत्य करता है, जिसने तुम्हें बनाया उसी को तुमने मिटा दिया, ये कहाँ का है? और हमने तो यहाँ तक देखा जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता थे, कोई थे, आज मैंने देखा कि वो लोग केवल अपने टेस्ट के नेताओं को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। जिन लोगों ने संघर्ष करके समाजवादी पार्टी के पौधे को सींचा था, अपना खून दिया था, उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। जिंदा जी नेताजी भी इसकी एक वानगी थे। कहने का मतलब है नेताजी सबको जोड़ के चलते थे और अखिलेश जी सबको तोड़ के चलते थे। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो तो जनता बताएगी। ध्यान मैं ना नेताजी के साथ जो
हमारा एक तल्फी ये है कि नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया। क्या नेताजी को आपने कहा कि हमने उनको संरक्षक बना दिया? अरे ये क्या मतलब? शक्ति वाला पोस्ट अपने रखोगे और कहोगे आशीर्वाद केवल आप दीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको बनाया, जिस समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, वह करके नेताजी को हटाने का काम किया। मैदान में मैं मौजूद था जिस दिन अधिवेशन हुआ। हमें लगा, हम लोग गए यहाँ से, रात में हम लोग से एफिडेविट भाई साहब साइन कराया गया और वो एफिडेविट पढ़ाया नहीं गया, सादा एफिडेविट पे साइन करा दिया गया। जो तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे और उन्होंने, मैं समाजवादी पार्टी में तब था, और ये हुआ कि लग रहा है कि नेताजी जो विवाद चल रहा है शिवपाल और नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी में, इन लोगों के बीच हो सकता है कुछ समझा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेताजी कल वो होगा और वहां पे फिर से कुछ होना है, वहां पे पार्टी को मजबूती देने के लिए करना है, क्योंकि हम लोग संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए हमने मुकदमा झेला है, जेल गया है, नेताजी के आदर्शों पे मैंने किया है। तो आपने अपनी पार्टी खुद बना ली? क्यों बनाना पड़ा पार्टी? जब नेताजी को हटाया गया उस दिन रोआ हम लोगों ने, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, मैं ही केवल नहीं रोया, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने। हमारे बगल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर मोहसिन खान साहब, वो भी खड़े थे, वो भी, उनके भी आंखों से आंसू गिर रहा था और तमाम लोग, उनका खैर मेरे जहन में नाम याद आ गया, ऐसे लोग तमाम लोग रोए थे उस दिन। और उसके बाद हमने पार्टी से किनारा अपना करना शुरू कर दिया, अपने कामों में हमने ओबीसी आर्मी बना लिया उसी वक्त, क्योंकि तुरंत हम लोग के लग साधन संसाधन नहीं थे। हम लोग समाजवाद की लड़ाई में, नेताजी की लड़ाई में साथ उनके कार्यकर्ता थे छोटे से, और तब उसके बाद हम लोग के जहन में आया ना, जो नेताजी ने आम आवाम, पिछड़ों, दलितों के लिए जो संघर्ष, माइनॉरिटीज के लिए जो संघर्ष किया, अब ओबीसी पार्टी हुआ काम, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी अब नकली पार्टी है। असली समाजवाद अगर कोई लाने का काम करेगी तो ओबीसी पार्टी करेगी, वन भारत सिटीजन पार्टी करेगी। अच्छा, अभी दिल्ली में कुछ साल पहले चुनाव हुआ था, आपने वहां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बिहार भी चुनाव है, दिल्ली में तो फायदा मिला नहीं आपको, कहीं आपको सीट निकले, तो बिहार भी चुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि आपके जाति समीकरण कितना आपको फायदा देगा या लाभ देगा? भाई देखिए, बिहार में चूंकि हम लोगों ने संकल्प किया, उस वक्त चुनाव आयोग का ऐसा एक था कि भाई जो पार्टियां रजिस्टर्ड हो रही हैं वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनका डी रजिस्ट्रेशन करा दिया जा रहा था। तो हमने, हमारे प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रभात कुमार जी, उनको हमने बाद, उनका भाई साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरी एक विधानसभा है मटियाला, मैं वहां से लड़ना चाहता हूँ। तो ओबीसी पार्टी ने वहां एक सीट पे उनको टिकट दे दिया था और उन्होंने वहां चुनाव लड़ा, बल्कि उसमें राजभर की पार्टी को भी उन्होंने पीछे करने का काम किया 1 महीने के मात्र कैंपेन में। और जहां तक रही बिहार की बात, बिहार में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने ये किया है, निर्णय लिया है कि चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती, जो दलितों पिछड़ों के आंदोलन और क्रांति की धरती रही है, उसी क्रांति की, जन क्रांति की धरती से एक हम नया मशाल जलाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 में हम अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि जो जाति और धर्म के ठेकेदार हैं, कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच लड़ाने का काम कर रहे हैं। देश को कमजोर, ओबीसी पार्टी के लिए राष्ट्र पहले है और हमारे पार्टी का मोटो है सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए जो समाज के पिछड़े लोग हैं, शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत ही क्यों ना हो, हम सबकी मदद और आवाज बनने का काम करेंगे। अच्छा, छात्र जीवन से आप राजनीति कर रहे हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र लगातार चुनाव की मांग कर रहे हैं। जो नेता अगर बना जाता था तो गोरखपुर विश्वविद्यालय या जो प्रदेश के जहाँ भी विश्वविद्यालय वहां से छात्र नेता निकलते, क्या लगता है कि ये सरकार क्यों छात्र नेताओं को चुनाव क्यों नहीं करा? भाई हमें याद है, मैं एक संस्मरण बताना चाहूंगा आपको, 1998 की बात है। 1998 में हम लोगों का एक युवाओं का संगठन हमने बनाया था, भारतीय युवा मंच, और हमने यूनिवर्सिटी में सक्रियता पूरी तौर पे दिखाई थी उस वक्त, और छात्रों के मुद्दे पे हमने अपने संगठन का विस्तार, तकरीबन 400-450 यूनिवर्सिटी के छात्र हमारे मेंबर बने। उस वक्त वहां के महामंत्री थे रूप कुमार सिंह, जो जिनको शायद एबीपी ने टिकट नहीं दिया, वो हमारे संगठन के साथ आए और हमने उनको, उस वक्त 98 की बात बता रहा हूँ, राजेंद्र पाल साहब यहाँ एसएसपी हुआ करते थे उस वक्त, तो वो हमारे संगठन के लग प्रस्ताव लेकर के, भाई साहब मैं आपके संगठन से पार्टी का चुनाव, आपके संगठन से चुनाव लड़ना चाहता हूँ अध्यक्ष पद के लिए, मुझे एबीपी ने टिकट काट दिया। हमने कहा भाई साहब हमारे, अभी तो हमारा नया संगठन है, आप हमारे साथ क्यों? कहें नहीं, आपका संगठन की विचारधारा बहुत अच्छी है और लोग आपके अच्छे फॉलोअर हैं। और उस वक्त हमने उत्तर प्रदेश गोरखपुर विश्वविद्यालय से रूप कुमार सिंह को अपने भारतीय युवा मंच का प्रत्याशी बनाया था और एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था। क्यों चुनाव नहीं होने दिया? भाई देखिए, जो चुनाव नहीं, मैं वही बानगी, मैं आपको एक भूमिका बता रहा था। उस वक्त स्वस्थ कहीं ना कहीं लोकतंत्र चीजें थी, चुनाव इस नाते नहीं देना चाहते कि अभी से जब बच्चे लोकतंत्र की पाठशाला में पढ़ना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं
ये हमारे लिए कल को खतरा हो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के चुनाव में कौन आ रहा है? आप देखिए, आम गरीब का लड़का भी उस पार्टिसिपेशन करना चाह रहा है। अगर कहीं ये गरीब के लड़के को राजनीति का चस्का लग गया तो ये तो हमारी हकमारी करेगा। तो निश्चित और ये स्वस्थ लोगों को उभरने नहीं देना चाहते हैं। छोटे लोगों को उभरने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, आज देखिए जो राजनीति हो गई है, पूंजीपतियों की राजनीति हो गई है, और जो आम आवाम है, क्या उसके घर के उसके बच्चे को, हमारे आपके परिवार के बच्चे को विधायक सांसद बनने का अधिकार नहीं है? और ये स्टार्ट हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी की राजनीति किया। यूनिवर्सिटी की राजनीति प्रोफेसर राधे मोहन मिश्रा जी थे, उनके खिलाफ जाकर के स्टे हमने लाया, और छात्रों की फीस के वो लोकतांत्रिक लड़ाई होती थी। तो मगर कहीं ना कहीं सरकार की गलत मानसिकता है। सरकार अगर लोकतंत्र में कोई भी विश्वास करता हो तो उसका नियम बना हुआ है, वैद्यनाथन कमेटी की नियम, तमाम नियम बनाए गए इस पे, तो उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हुए चुनाव कराना चाहिए। डेमोक्रेसी स्वस्थ व्यवस्था को जन्म देती है, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करती है। आप क्यों ऐसा बच्चों के साथ रोक करके यूनिवर्सिटी के चुनाव, महाविद्यालयों के चुनाव क्यों रोकना चाहते हैं? इसके खिलाफ है हम। चुनाव होना चाहिए। चुनाव होता है, नेता तरह तरह के वादे। क्या लगता है कि अब लोग जाति समीकरण पर सीमित हो गए? जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, तेजस्वी बार बार बोल रहे हैं कि मैं हर घर के लोगों को सरकारी नौकरी दूं। क्या ऐसा लगता है कि अब चुनाव सरकारी नौकरी, जैसे चुनाव जो जिधर जा रहा है, लोगों को रोजगार लोग भूल जा रहे हैं, सब कुछ भूल जा रहे हैं, तो क्या लगता है जाति समीकरण की ओर बढ़ रहा है? भाई साहब, बिहार तो दूर है, हम आप गोरखपुर में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जातियों के नाम वाली पार्टियां हैं और वो सत्ता में बैठी हुई हैं। अपने जाति को ठगने का काम किया। निषाद के नाम पे निषाद पार्टी, पटेल के नाम पे सोनेलाल पटेल जी की पार्टी, राजभर की पार्टी जान ही रहे हैं कौन सी पार्टी, ये लोग आज सत्ता में हैं। और जो निषाद की पार्टी यह कह के लड़ती थी कि हम निषाद समाज को अनुसूचित के कोटा में डलवा देंगे, तब राज्य सरकार थी, चाहे राज्य सरकार में जब आएंगे, और आज डबल इंजन की सरकार है। क्यों नहीं हो रहा है? केवल अपने लोग मलाई काट रहे हैं भाई साहब। ये लोग मलाई काटने वाले जाति के दलाल हैं। अच्छा, खुलेआम मैं बोल रहा हूँ। एक लास्ट सवाल है, ये जैसे अरे क्या बोलते हैं, जिस तरह लोग फिसलते जा रहे हैं जाति की तरफ, रोजगार भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, तो क्या लगता है? देखिए, मैंने फिर बोला, गोबल्स एक थ्योरी थी, जर्मनी के विद्वान थे, उन्होंने कहा कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाएगा तो सच के समान प्रतीत होगा। तो ये जो जातिगत, जनता नहीं जातिगत करना चाहती है, ये पार्टियां जातिगत करता है। इन्हें मालूम, अगर हम जातिगत नहीं करेंगे तो हमारा परिवार जिएगा कैसे? जितनी जातियों की भाई साहब पार्टियां, उनके परिवार की पार्टियां, आप देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। कार्यकाल आपने बहुत देखा होगा, क्या अखिलेश का कार्यकाल अच्छा था कि योगी कार्यकाल? भाई, अखिलेश जी ने भी बहुत अच्छे सारे काम किए, उसकी मैं सराहना करता हूँ। योगी जी भी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी भी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, जो भी सरकार हो, सरकार किसी की विरोधी नहीं हो सकती। सरकार केवल अपना पक्ष का काम नहीं कर सकती। सरकार तो ये चाहती है कि हम जनता का जन कल्याण करें, और ये हमारे संविधान में दिया है। तो जन कल्याण का जो भी कोई भी सरकार होगी, काम करेगी, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। और जो गलत काम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के दायरे में, संविधान के दायरे में पुरजोर विरोध भी होना चाहिए, और उन सरकारों को भी तैयार रहना चाहिए। पूर्वाग्रह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारा कोई नेता डेमोक्रेटिक रूप से विरोध कर रहा हो, उसके खिलाफ मुकदमा हम लगा दें। उसके खिलाफ आवाज दबती नहीं है, जितना दबाओगे उतना आवाज उभरेगी। आप नेपाल बगल का राज्य है भाई साहब, श्रीलंका बगल का राज्य है भाई साहब, आपका बगल का भूटान रहा, देख लीजिए क्या हुआ। दबाने से नहीं, समझाने से होता। समझौता, अगर कोई गलत चीज है उसको सुधार करें ना, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करें। सरकार है, क्या सरकार से गलतियां नहीं होती है? होती है। अगर हम आज नियम कोई बना रहे हैं, हो सकता है हमें अच्छा लगा हमारी सरकार को, हो सकता है जनता का दबाव है बदलने के लिए। किसान कानून बदला ना, मोदी जी की सरकार ने बदला किसान कानून। तो कानून आते हैं, बदलते हैं, उसमें संशोधन होता है। ये तो ऑनगोइंग प्रक्रिया है। कानून कभी जीर्ण शीर्ण, जिस दिन जो भी चीज हो जाएगा, अगर पानी केवल एक जगह इकट्ठा सड़ने लगेगा, बदबू देने लगेगा। बदलाव होना चाहिए। ये हमारे साथ थे कालीशंकर, ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथ में जिस तरह आज मुलायम सिंह की पुण्यतिथि है, वेबसाइट लॉन्च किए हैं, उस पर मुलायम सिंह के जीवन पर पूरे सब कुछ लिखा हुआ है। जो भी इस वेबसाइट को खोल के उनके जीवन पर आधारित सब जानकारी ले सकता है। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।